नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ। कभी आपने सोचा कि आपका फोन चोरी हो और उसमें से पैसे निकल जाए? जी हाँ, अभी मैं नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया और पुलिस की ट्रेनिंग के बाद पुलिस ऑफिसर के साथ बैठ गया ये डिस्कस करने के लिए कि अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें कैसे ब्रेक थ्रू निकाला जाए। तो मैंने ऑफिसर से कहा कि कोई ऐसा केस बताइए जो बहुत अनयूजुअल हो। तो उन्होंने बताया कि सर अभी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोगों के फोन चोरी होते हैं और तुरंत पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? आईफोन के संग भी? हाँ, आईफोन के साथ भी होता है। आईफोन चोरी होता है और उसके 15 मिनट बाद सारे पैसे निकल जाते हैं। तो मैंने कहा आईफोन चोरी होगा और पैसे निकालने हैं तो पहले आईफोन का पासवर्ड क्रैक करना है, उसके बाद यूपीआई का पिन चाहिए, तब तो पैसे निकलेंगे। बोले पर हो रहा है, यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा होता कैसे। अब अक्सर हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि जो यूपीआई पेमेंट है वो फीचर फोन से भी होता है। जो वो सस्ते वाले कीपैड फोन आते हैं ना, 700-800 रुपए वाले, उनसे भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो करते कैसे कि आप उस फोन से एक नंबर डायल करते हैं *99#। अपने फोन से आप डायल करके भी देख सकते हैं। अब जैसे ही आपका आईफोन या कोई फोन चोरी होता है, क्रिमिनल उसमें से सिम निकालता है, दूसरे फोन में डालता है, *99# डायल करता है, मेनू ऑप्शन खुल जाता है, उसमें मोबाइल नंबर डालता है और यूपीआई पिन डालता है और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल को अभी भी आपका यूपीआई पिन चाहिए, आपके फोन का पासकोड नहीं चाहिए क्योंकि सिम यहाँ से आ चुका है। लेकिन यूपीआई पिन अभी भी चाहिए। और यूपीआई पिन कैसे मिलता है उसको? जब आप ये मेनू ऑप्शन देखेंगे *99# तो जो लास्ट ऑप्शन है वो होता है यूपीआई पिन रीसेट। मतलब क्रिमिनल आपका यूपीआई पिन रीसेट कर सकता है। तो जैसे उसको सिम मिलता है वो यूपीआई पिन रीसेट करता है। यूपीआई पिन रीसेट जब आप करेंगे तो आपसे आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट मांगे जाएंगे। और वो लास्ट के 4 डिजिट कैसे क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये अगले वीडियो में देखते हैं। और ये जान लीजिए कि यदि आपको ऐसे फ्रॉड से सुरक्षित रहना है तो क्या करें। 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपने सिम कार्ड पर लॉक लगा सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, एडवांस सेटिंग्स में जाएं, वहां पर 4 डिजिट का एक सिम पिन लॉक लगा सकते हैं आप, जिससे कि आपका सिम अब कभी भी किसी दूसरे फोन में यदि यूज होगा तो पहले पिन डालना पड़ेगा। दूसरी बात, आप चाहें तो अपने सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई सिम में क्यूआर कोड होता है, वो वर्चुअल सिम होता है, उसमें फिजिकल सिम ही नहीं होता। तो जैसे आपका फिजिकल सिम ई सिम में कन्वर्ट हो जाता है, आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर की तरह वो बैठ जाता है और वो कोई दूसरे फोन में आसानी से स्विच नहीं हो सकता। तो आपका सिम स्वैपिंग नहीं होगी, सिम कभी दूसरे फोन में नहीं जाएगा और आपका यूपीआई फ्रॉड से पैसा भी नहीं निकलेगा। तो याद रखिए ये 2 सेटिंग और आप पैसे बचाएंगे।